गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा मैथ्स का टॉपिक है, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2, जिसका टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, क्यों है ऐसा नाम। पहला हमारे पास है लीनियर। लीनियर होता है लाइन यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हमारे लेते हैं हम, वो हमारा लाइन है। इक्वेशन होता है हमारे पास, इक्वेशन होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास LHS में कुछ एक्सप्रेशंस हो, कुछ टर्म्स हो, RHS में कुछ टर्म्स हो हमारे पास, और बीच में इक्वल का साइन हो, तब जाके हमारा इक्वेशन बनता है। इक्वेशन हमारा तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारा इक्वल का साइन नहीं होगा, यानी कि इसके RHS में भी कुछ होना चाहिए और LHS में भी कुछ टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाके इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसको कंबाइन देखें, लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारा, उस लाइन का इक्वेशन ही क्या कहलाएगा, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हम लीनियर की बात करते हैं तो जैसे हम कोई वेरिएबल्स लिखेंगे, 2x + 3 = 0, ये कोई एक इक्वेशन लिखी हमने, तो इसमें एक मेन चीज ये है कि जो वेरिएबल है हमारा, इस वेरिएबल का जो पावर है हमारे पास वो ऑलवेज 1 रहेगा, यानी कि वेरिएबल हमारा पावर 2 या 3 यानी कि क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक में नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। अच्छा, चैप्टर है अभी हमारे पास एक वन वेरिएबल, तो वेरिएबल इसमें एक ही रहेगा, चाहे फिर x वेरिएबल में हो, y में हो, z में हो, कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल हमारा एक ही है। अब मैं एक एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे 4x + 4 = 0। ये हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो 4 है हमारे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास। अब यहां पर भी 4 है, अब इस 4 को हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारे पास कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, इस वेरिएबल का। वेरिएबल हमारे पास क्या है, x। अच्छा, इस इक्वेशन में हमारे पास LHS में है 4x + 4, RHS में हमारे पास 0 है, बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, बिकॉज़ यहां पर x यानी कि वेरिएबल का जो पावर है हमारे पास वो क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब यहां पर एक बात आती है हमारे पास, यहां पर 4 को हमने कांस्टेंट लिखा है और यहां पर इस 4 को हमने कोफिशिएंट लिखा है, ऐसा क्यों है? इसमें देखो हमारे पास जो 4x है, इस 4x का मतलब है कि जो हमारा ये x है वो 4 बार है, यानी कि x + x + x + x। तो ये 4 यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू नहीं बता रहा है, बल्कि ये 4 हमें बता रहा है कि ये जो x है हमारे पास, ये 4 बार है। जब हम 4 की बात करते हैं तो ये 4 हमें अपनी वैल्यू बताता है कि हाँ मैं 4 हूँ, लेकिन ये 4 जो है यहाँ पर x की वैल्यू बता रहा है कि x हमारे पास 4 है, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन ही हम लिखते हैं, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम लिखेंगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 हमने कितनी बार लिखा, 5 बार, तो ये हो जाता है हमारे पास 20। लेकिन इसी रिपीटेड एडिशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं, 4 कितनी बार है, 5 बार है, तो ये हो जाता है 20। तो बहुत लॉन्ग टर्म्स को शॉर्ट में लिखने के लिए हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। इसीलिए इन वेरिएबल्स के साथ में जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट नहीं बल्कि ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। और ये कोफिशिएंट का मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू बता रहा है कि x हमारे पास कितना है, 4 है। उसके बाद कुछ हम और एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है इसमें, फाइंड द वैल्यू, जैसे इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, 4x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन लीनियर इक्वेशन 4x + 4 = 0। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उन्हीं का यूज हम करेंगे। इक्वल का साइन मतलब कि LHS और RHS हमारे बराबर होना चाहिए। LHS में हमारे पास +4 है, तो हम क्या करेंगे, +4 को हटाना है हमें यहाँ से, तो +4 कैसे हटेगा, +4 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -4, तो हम ऐड -4 टू बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 4x + 4, ये LHS है हमारा, इसमें हम -4 ऐड कर देंगे और RHS में भी हम -4 ऐड कर देंगे। क्या मिलेगा, -4 + 4 एडिटिव इनवर्स से आपस में करते रहेंगे, बचेगा खाली वापस 4x = -4। अब हमें क्या करना है, इस 4 को भी हटाना है, क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई में है और हम जानते हैं कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/4। 4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो हमें आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हटाने के लिए इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/4 को हमने मल्टीप्लाई किया 4x के साथ, और RHS में भी हम क्या करेंगे, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 4 और 4 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1। तो ये थोड़ा सा बेसिक था हमारा चैप्टर 2 का, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।